हेलो एंड वेलकम टू डॉइचलैंड ड्रीम्स। मेरा नाम है शिवम और मेरे साथ में आज विनय भैया। और हम आज आपके साथ में बहुत ही शानदार चीज़ थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ आने के बाद कैसा रहा, जबकि मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और पर भैया जी को यहाँ पे आए हुए 3 साल हो चुके हैं। सही कह रहा हूँ भैया जी? Exactly, yeah. सो मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं। तो हम दोनों के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं किया है जितनी मैंने अभी तक उतना जर्मनी नहीं देखा जितना भैया देख चुके हैं। सो अब देखते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं। तो पहले भैया आप अपना इंट्रोड्यूस कर दीजिए सबको। थैंक यू। मेरा नाम विनय पपैया है। मैं एक्चुअली गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ आए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं जर्मनी में। मैं यहाँ पे मास्टर्स स्टडी परस्यू कर रहा हूँ इन रिफाइनमेंट ऑफ पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स इन प्रीमाजेंस कैंपस। सो या और मैं अभी यहाँ पे काइजरस्लाउटन में हूँ शिवम भैया के साथ। मैं यार मैं छोटा हूँ यार आपसे। अरे कोई नहीं। सो ये सब तो हो गया, पर आप बताओ, जब आप यहाँ पहली बार आए थे तो आपको कैसा लगा था? आप यहाँ पे आके मतलब क्या फील किया था आपने? एक्चुअली मैं जब आया था 2021 में, जस्ट कोरोना के सेकंड पेंडेमिक के बाद मैं यहाँ पे आया था। तो उस टाइम पे सारा कुछ क्लोज था। फिर मुझे ये यहाँ पे जो होम सिकनेस बोलते हैं, तुरंत आने के बाद 2 महीने तक टोटली सब कुछ क्लोज है। सिर्फ अपने को स्टडी पे ध्यान देना है। ऑनलाइन क्लासेस है, तब ना कोई हमको इन पर्सन कॉलेज में जाना है, नथिंग। तो it was quite depressing, I would say, but in 6 months after the time you will see like how it goes. You will set your emotions, mindset, everything into this country. So ये तो था आपका यहाँ पे आने के बाद का। बहुत ज्यादा होम सिकनेस हो रही है, सबको अपने घर की बहुत याद वगैरह आती है। तो पर आपने जब इंडिया में थे तो आपने क्या सोचा था और क्यों सोचा कि आपको जर्मनी ही आना है, कहीं और क्यों नहीं जाना? ओके, सो मैंने जब मेरा बैचलर स्टार्ट किया 2012 में, तब मैंने एक्चुअली ऑटोमोबाइल से मेरा बैचलर्स खत्म किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, पहले से हमको सबको पता है कि जर्मनी इज वन ऑफ द नोन कंट्री फॉर द ऑटोमोबाइल्स, राइट? बेस्ट है। तो उसके वजह से मेरा उसी टाइम से थोड़ा मेरा माइंड था। उसके बाद मेरा बैचलर्स खत्म हुआ 2016 में, राइट? तो उसके बाद मैंने मेरे ही फील्ड में मोर देन 3 इयर्स मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे ही फील्ड में। उसके बाद जाके मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी मास्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है यहाँ पे जर्मनी में, और द एजुकेशन इज फ्री हियर। बिल्कुल। तो वो एक मेन एडवांटेज है। और हम विदाउट एनी रिस्क, बिकॉज कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री, राइट? और हर कोई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो अगर आपको चांस लेना है, रिस्क कम, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, तो जर्मनी इज फॉर यू एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। मेरी मैकेनिकल फील्ड और मुझे गाड़ियों से प्यार है, जैसे भैया ऑटोमोबाइल से। तो मैं भी यहाँ पे अपनी मास्टर्स के लिए ही आया हूँ। मैं भी कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी से हूँ और मैं काइजरस्लाउटन वाले आरपीटीयू के अंदर, भैया प्रीमाजेंस वाली ब्रांच के अंदर। सेम कैंपस, लेकिन हमारा जो लोकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे आप आए, आप थोड़ा सा होम सिकनेस भी हुआ, बट आपको ऐसा डिफरेंट चीजें महसूस हुई जो इंडिया से आपको बिल्कुल कई चीजें तो बहुत अच्छी लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कई चीजों में आपको ऐसा लगा होगा नहीं यार, इंडिया में तो ये सब चीजों का बहुत ही शानदार माहौल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बात करना चाहूँगा जर्मनी में क्या एडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है। हमारा इजीली हमने जो एक्सपेंस हम इंडिया से यहाँ आने के लिए करके आए, जैसे ब्लॉक अमाउंट हो गया, वो हो गया, तो हम वो इसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम जॉब्स करके, क्योंकि अभी 2025 से हमको 140 डेज पर बढ़ा दिया है इन्होंने। पहले 120 डेज था, अभी 140 फुल डेज आप काम कर सकते हो जर्मनी में एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप 3 से 4 दिन अपने यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप वीकेंड्स में आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। और बड़ी सिटियों में अमेजोन है, फिर दूसरी कई ग्रोसरी शॉप्स है, वहाँ पे आप काम ढूंढ सकते हो, ठीक है, पार्ट टाइम। तो वो एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है। तो आप पढ़ाई भी वर्ल्ड क्लास कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप पार्ट टाइम जॉब से अपने एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हो। इंडिया में क्या है ना, ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, तो उसमें क्या था ना कि आपको मंडे से सैटरडे काम करना है, टाइम का कोई पता नहीं है। 10 आवर्स 12 आवर्स पर डे आप काम कर रहे हो, तो ये यहाँ पे नहीं है। आपको आना है, आपका टाइम खत्म होगा, आप जा सकते हो। 9 to 5 जॉब जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो कि वो बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग, एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस हियर।
सो आपका टॉप प्रायोरिटी ये था, मतलब टॉप आपको अच्छा सबसे अच्छा ये लगा? क्योंकि क्या है ना, बच्चे अभी क्या कर रहे हैं ना, मैं जो देख रहा हूँ जो आ रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, तो आफ्टर बैचलर्स वो लोग डायरेक्टली आ रहे हैं, तो दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ल्ड कल्चर इन इंडिया एंड हियर, राइट? बट आई हैव स्पेंट 4 years देयर, सो मुझे पता चल रहा है कि भाई मैंने वहाँ पे क्या क्या उसके एडवांटेजेस थे, क्या नहीं थे। हाँ, जैसे मैं भी 1 साल जॉब करके आया हूँ, तो मुझे पता है वहाँ के वर्क कल्चर में और यहाँ के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं भी यहाँ पे अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है आप यहाँ पे अपना खर्चा और अपने शौक सब कुछ पूरे कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए। सो जैसे भैया का एक एक्सपीरियंस रहा है, वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यहाँ पे महसूस किया शांति, पीस, मतलब आप फ्रीडम, आप यहाँ पे सड़क पे जाओ, आपको गाड़ियों के हॉर्न सुनाई नहीं देंगे, इतना ज्यादा सन्नाटा है। ट्रैफिक क्या होता है, मतलब ट्रैफिक भी अगर होगा, कोई जाम भी अगर हुआ, तो यहाँ पे आपने कभी हॉर्न सुना है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे लोग समझते हैं, ये लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, उन लोग को पता हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो और उससे भी बढ़िया चीज, इज्जत मिलती है जो पेडेस्ट्रियंस को। एग्जैक्टली अगर रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने चाहे कितनी भी तेज गाड़ी आ रही होगी, उसको खड़े रहना पड़ेगा, वो रुकेगा आपके लिए। सो एक बहुत अच्छा लगता है जब पहली बार आप आते हो, इतनी ऐसे लगता है कि आप इतनी इज्जत होती है, हमें इतनी इज्जत मिल रही है। सो बहुत अच्छा लगता है। वो नॉर्मलाइज है यहाँ पे, ऐसा कुछ वो लोग एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो नया चीज है, क्योंकि हम इंडिया में ये चीज नॉर्मल नहीं है, तो हमको थोड़ा वहाँ पे तो गाड़ियां सांप बना के निकाल देते, भैया जान दो। तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रहता है डिफरेंस। और आपने कुछ यहाँ की पढ़ाई के अंदर डिफरेंस महसूस किया एज ए कम्पेयर टू इंडिया? सो इंडिया में क्या है ना, हमको एक स्पेसिफिक करिकुलम हमको दिया जाता है, आपको ये बुक है, इसके अंदर से आप पढ़ लो, ठीक है, सर्टेन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, वो आपने रट लिए, बस जाके आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका आपको टू द पॉइंट ही आंसर देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जनरलाइज लिख दो और फिर वो प्रोफेसर ढूंढेगा उसके अंदर राइट आंसर क्या है, ठीक है। वो पूछेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, आपको पर्टिकुलरली उसके ऊपर टू दी पॉइंट जो आंसर होगा वही, और वो भी आपको पढ़ने से नहीं आएगा, वो आएगा आपको लेक्चर अटेंड करने से, ठीक है। आप लेक्चर अटेंड करोगे, प्रोफेसर आपको इन क्लास आपको वो चीज़ें सारी समझाएगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, किस हिसाब से पेपर स्टाइल से यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे कोई हमको स्पून फीडिंग नहीं करेगा कि भाई ये पढ़ लो, इतना पढ़ लो। और यहाँ पे बुक सिस्टम नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर की अपनी प्रेजेंटेशन फाइल होगी, पीडीएफ होती है, वो आपको ऑनलाइन आपके पोर्टल्स पे मिल जाती है, वो आपको देखना है। हर क्लास के पहले जाने से पहले ही आप थोड़ा सा पढ़ लो कि नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, तो आपको थोड़ा जल्दी वो क्या बोलने वाला है ना वो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा, वो लोग क्या बोलेंगे ना, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर बैचलर्स, so you are doing your master, so they are expecting much more from you, they are not going to tell you like okay ये क्या होगा, इसको आपने ये पढ़ा था, उसको उनको पता है, वो अज्यूम करके बैठे हुए। आप मास्टर्स कर रहे हो, आपको सर्टेन थिंग्स आ रही है, तो उसके ऊपर ही एक स्टेप ऊपर ही वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो अपन को 1 पन्ना पूरा लिखना है, 2 पन्ने पूरे। अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 लाइन का अगर आंसर है या फिर 5 लाइन का भी है, तो आपको 5 लाइन का ही लिखना है। गलती ना करें। यहाँ पे टीचर्स खुद कहते हैं कि अगर आपने ज्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखा तो हम ऐसे काट देंगे, उनको पढ़ने का टाइम नहीं है। वो लोग सोचेंगे कि इसने जनरल इन्फॉर्मेशन। प्लीज डू नॉट यूज चैट जीपीटी टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर्स, बिकॉज उनको पता है कि ये चैट जीपीटी का इनके पास इससे ज्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर है। वो लोग पकड़ लेंगे आपको कि आपने चैट जीपीटी किया हुआ है, कोई एआई टूल यूज किया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा। तब आप एक ही काम कर सकते हो, लेक्चर्स में जाओ, प्रोफेसर से पूछो, इंटरेक्ट करो, 1 to 1 इंटरेक्ट करो। सर मैं ये एग्जाम्स लिखने का सोच रहा हूँ, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे इसको कैसे प्रिपेयर करना है, वही बता सकते हैं। कोई आपके सीनियर्स नहीं बता सकते, क्योंकि सबका हर एक का पैटर्न अलग होता है पढ़ने का, सब अलग तरीके से पढ़ते हैं। और हाँ, हम जो इंडिया में कर रहे हैं कि एक दिन पहले पढ़ाई करके निकाल लेंगे, नहीं। वो यहाँ पे नहीं होगा। मैंने खुद ने, मेरे अभी जस्ट सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मैंने खुद ने नोटिस किया, मैं 1 महीना पहले पढ़ना चालू किया था, तब भी जाके मुझे पता है वो भी कम है। आपको साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर रहे, डरा नहीं रहे बिल्कुल भी कि सब कुछ ही हार्ड है, बट ये कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या है ना, आपको फोकस रहना पड़ेगा। हमारे इंडिया में हम क्या करते थे ना कि चलो हमको पता है कि ये क्वेश्चन ही पढ़ना है, हम जाके लिख देंगे, हो गया। यहाँ पे वो नहीं चलने वाला। तो आप प्रिपेयर होके आओ, आप थोड़ा देख लो क्या है क्या नहीं सिस्टम,
थोड़ा आने के बाद थोड़ा और अलर्ट हो जाओ कि हमको क्या करना है, आप थोड़ा प्लानिंग से चले। ऐसा नहीं है कि आ जाएंगे एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लिया हो गया, ये यहाँ पे नहीं है। चलो बहुत ज्यादा पढ़ाई के बारे में डरा दिया हमने इनको, इतना नहीं डराना है। अब थोड़ा सा मौज मस्ती की बात करते हैं कि इंडिया की मौज मस्ती और जो कल्चर डिफरेंस था वो यहाँ के आपको क्या कल्चरल डिफरेंस लगा, और कैसे यहाँ पे लोग ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, कम इंजॉय कर रहे हैं हमारे मुकाबले, इनका क्या सीन रहता है, जैसे अपने वहाँ पे क्या सीन रहता है जब, तो आप कुछ बताना चाहें तो। हाँ ठीक है, अभी मैंने क्या रियलाइज किया इसके बारे में कि ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ओके, आप इंडिया में क्या कर रहे हो। इंडिया में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सैटरडे संडे टाइम मिल गया, चलो बाहर घूमने गेड़ी मारने चले गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारा व्हीकल नहीं है, ठीक है, पर यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि फ्री है, फ्री है। आप कहीं भी जाओ पूरे जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, क्योंकि हम सेमेस्टर में एनरोल है इसके लिए। वो डॉइचलैंड टिकट भी है एक तरीके से, अगर आपका जब पढ़ाई खत्म हो जाए, वो चलो बात की बातें हैं, वो सब होती रहेगी, बट यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यार बहुत वर्ल्ड क्लास एकदम। आप कहीं भी जाओ, और पूरे यूरोप में कनेक्टिविटी, बस की टाइमिंग एकदम टाइमिंग से हर चीज चलती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पेन जा चुका हूँ, मैं नीदरलैंड्स जा चुका हूँ, फिर लुक्सेमबर्ग जा चुका हूँ, ठीक है। और हम ये सब सपने देख रहे हैं, अभी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे को जस्ट आए हुए 6 महीने हुए, तो मैं भी घूमूंगा। मैंने अभी तक जर्मनी भी अच्छे से नहीं घूमा है, तो लेकिन आपको वो टाइम मिल जाएगा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो सूरज दिख रहा है, क्योंकि अब समर्स आने वाला है, अभी स्प्रिंग्स का टाइम चल रहा है। और ये सबसे ब्यूटीफुल जर्मनी कब होता है? अभी एंड ऑफ दिस मंथ हमारा टाइमिंग भी चेंज, टाइमिंग भी वापस 1 घंटा हम वापस पीछे चले जाएंगे। अभी हम 4.5 घंटे हैं, हम इंडिया से हम 4.5 घंटे, अब हम वापस 3.5 घंटे हो जाएंगे, 3.5 घंटे हो जाएंगे। तो अब मम्मी पापा को ज्यादा टाइम मिलेगा। और आप भी लेट कॉल कर सकते हो, अभी हम 5 बजे कॉल करना, वैसे मैं भी 5 बजे ही करता हूँ, मेरा भी फिक्स टाइम है। तो अभी आप 6 बजे 6:30 बजे भी कर सकते हो। बहुत आपको डिफरेंसेस कल्चर, ऐसा कुछ कल्चर डिफरेंस, ऐसा कुछ आपको ऐसा लगा कि बहुत डिफरेंट था आपके लिए, कि आपने ऐसा नहीं सोचा था यहाँ पे ऐसा कुछ होता होगा? सब लोग बोलते हैं कि जर्मन फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है, एक्चुअल में मुश्किल है, क्योंकि क्या है ना, वो लोग अपने टेरिटरी में इतना इजीली आने नहीं देते, क्योंकि वो लोग क्या है ना, बहुत ही इंट्रोवर्ट जैसे है कि भाई चलो कुछ काम है तो वो बात कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं तुम क्या, हम तो इंडियंस क्या है ना मिले, अरे पूरी कहानी सुन लेंगे। मैं भैया से कैसे मिला? वो बता। अब देखो ये यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ में, पर मैं भैया से कैसे मिला? ये कुछ प्लानिंग भी नहीं है, बस अभी जस्ट 10 मिनट पहले हुआ। मैं उतर रहा था, मैं वीडियो बनाने के लिए अकेला आ रहा था, मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए, पर मेरे को भैया दिखे, मैंने बोला भैया आओगे? मैं इधर केएल में, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं बायरोट में रहता हूँ, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। भैया मिले, मैंने भैया को बोला और भैया आ गए। अब यही सवाल में किसी जर्मन को कहता तो पक्का बात है वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। पर यहाँ पे क्या जर्मन के फ्रेंडशिप लेवल बहुत अलग है। वो एज ए आपको पर्सन कैसे पहले आपको एज ए पर्सन नॉर्मल कैसा है वो जानेंगे, फिर उसको आपको एज ए ग्रुप के अंदर हल्का सा रखेंगे कि आपसे थोड़ी बातचीत कर ले, फिर वो आपको ऐसा समझेंगे कि हम इसको पार्टी में ले जा सकते हैं, फिर आप जब उस पार्टी में जाने लायक हो गए, आप उनके प्लान्स में धीरे धीरे आने लग गए, फिर वो आपको एज ए थोड़ा सा नॉर्मल बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करेंगे, और जब आपके साथ वो 2-3 साल गुजार देंगे, फिर उनको लगेगा फिर नॉर्मल है। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आप फ्रेंडशिप के लिए पूछोगे, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बस आप अपने कोर्स में अगर जर्मन से फ्रेंड्स है, आप असाइनमेंट्स के थ्रू आप उनसे बात करेंगे, ठीक है, या फिर किसी और काम से कि भाई इसमें कैसे करना है, तो उससे आप इंटरेक्ट करोगे उसके साथ, फिर वही नॉर्मल हो जाएगा, नंबर एक्सचेंज होंगे, लिंक्डइन या उसके ऊपर आप कनेक्ट कर लोगे एक दूसरे को, फिर हो गया, फिर नॉर्मल है, फिर वो लोग आपका हेल्प करेंगे, फिर आपके बिल्कुल यहाँ पे दोस्त बनते हैं, फिर बहुत अच्छे, बहुत लंबे समय के लिए दोस्त बनते हैं। और यहाँ पे दोस्त बनाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी बहुत कनेक्टिविटी निकलेगी, और ऑब्वियसली आपको दोस्ती हमारी फैमिली है, यहाँ पे फ्रेंड्स है, सब कुछ वही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं, अभी मैं भी ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रेंड को ही हेल्प लेता हूँ, चलो आ जाओ थोड़ा मुझे हेल्प करा दो इधर, तो ऐसा ही चलेगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेजेस के अंदर जो कल्चर है वो इंडिया के कॉलेजेस से बिल्कुल ही रात दिन का अंतर होता है, यहाँ के कॉलेज का और वहाँ के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो, कॉलेज में पार्टी चल रही है, कॉलेज के अंदर ही दारुएं चल रही है। आफ्टर 5 o'clock you can do whatever you want। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे कॉलेज क्या होता है कि 2 बजे बंद हो गया, प्रोफेसर्स भी आपके साथ आएंगे, एंजॉय करेंगे पार्टीज के अंदर। यहाँ पे कॉलेज खुद ऑर्गेनाइज करता है, हर 3 महीने मैंने नोटिस किया, जब से मैं आया हूँ हर 3 महीने में यहाँ पार्टी हो रही है। हैलोवीन पार्टीज हो गई, न्यू ईयर पार्टीज, क्रिसमस ईयर, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे पार्टीज वगैरह चलती है और यहाँ पे सब मिलजुल कर एंजॉय करते हैं, पर वो उसी दिन तक करते हैं जिस दिन पार्टी, उसके बाद वापस सब कुछ नॉर्मल, फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं ऐसा नहीं। और यहाँ पे कॉलेजेस आपके लिए 24 घंटे खुले हैं,
आप यहाँ पे कभी भी आओ, कभी भी पढ़ो, कभी भी बैठो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। अपने इंडिया में होता है 2 बजे बाद में आप घुस नहीं सकते, 3 बजे बाद सिर्फ जो हॉस्टल वाले हैं वही बंदे अलाउड होते हैं अंदर जाने के लिए। बहुत चीजें डिफरेंस होती है। तो आप यहाँ के, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो आपके ऐसा लगता हो कि यार ये बताने लायक है, कि ये इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहां से हम ये सोच के आ रहे हैं कि ये होगा, बट वो वैसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने क्या देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स क्या है ना, लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे आजकल। हाँ, कि चलो A1 किया, हम वहाँ जाके एक्चुअल में कर लेंगे। फिर सबका एक ही कंप्लेन है, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती, फुल टाइम जॉब्स नहीं मिलती। क्योंकि जॉब्स क्यों नहीं मिलेगी, एक्चुअली ऐसे भी रिसेशन पीरियड अभी चल रहा है, और अभी सबसे खराब वाला चल रहा है। मैं आपको सच्ची बताऊं, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट बंदे भी है, जिन्होंने बहुत अच्छे CGPA से सब कुछ अपना क्लियर करा हुआ है, वो भी इतना मैटर नहीं करेगा। आपकी लैंग्वेज और ये बहुत मैटर करता है। बट मैंने अभी जो बता रहा हूँ, बाकी जैसे कि नॉर्मल बताना चाह रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे जो अभी अच्छे बच्चे भी हैं, जो मेरे साथ में मेरे रूममेट हैं, वो तो चलो बहुत ही ज्यादा पढ़ने में थे, उनकी तो 1.3 की एग्रीगेट चल रही है, उनको तो चलो मर्सिडीज AMG के अंदर मिल गया है, तो वो तो, और वो भी वर्किंग स्टूडेंट मिला है, उनको जॉब गारंटी नहीं है। वो तो कोई यहाँ पे करंटली जॉब मार्केट अभी इतना खराब चल रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी जर्मनी आएंगी, सब बोल रहे हैं इतनी 1000 वैकेंसी, लाख वैकेंसी हर साल खाली रहती है, और जॉब सीकर वीजा भी इन लोग ने इंट्रोड्यूस